नमस्ते दोस्तों। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण 30 प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं एओ बीएसटीसी पीटीटी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्लास को पूरा देखना। आपका 1 नंबर प्रश्न है पृथ्वीराज रासो का रचनाकार था। इसमें आपको बताना है कि ये जो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है ये किसके द्वारा रचित है, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा चंद्रवरदाई, बी हरिहर, सी नागार्जुन और डी क्या है रन्ना। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चंद्रवरदाई द्वारा क्या है रचित है पृथ्वीराज रासो। ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बरहित राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था। इसमें आपको बताना है ये जो बरहित राजस्थान का प्रधानमंत्री था उसका आपको क्या है नाम बताना है, कौन था बरहित राजस्थान का प्रधानमंत्री। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा मुकुल भाई भट्ट, बी है जय नारायण व्यास, सी है माणिक्य लाल वर्मा और डी क्या है हीरालाल शास्त्री। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हीरालाल शास्त्री थे बरहित राजस्थान के प्रधानमंत्री। ये आपको याद रखना है। आपसे पूछे कि बरहित राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे तो कौन है बरहित राजस्थान के प्रधानमंत्री। यहाँ पे मुख्यमंत्री आएगा क्योंकि प्रश्न में क्या प्रधानमंत्री ही पूछते हैं, परंतु अगर आपसे क्या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री आए तो आपको क्या करना है हीरालाल शास्त्री करना है बरहित राजस्थान के प्रधानमंत्री। दोस्तों क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, बिल्कुल ही छोटी सी गुजारिश है। क्लास को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको रोजाना टॉप राजस्थान जीके की क्लास के साथ क्या है क्यूज देखने को मिलेगी। दोस्तों अगर आपका कोई बहन है या भाई है या कोई दोस्त है वो क्या है बीएसटीसी है और पीटीटी है, क्या है बीएसटीसी और पीटीटी एग्जाम की क्या है तैयारी कर रहा है, तो उसको ये क्लासें जरूर शेयर करें या उसको इस चैनल के बारे में जरूर बताएं, क्योंकि हमारी टीम क्या है रोजाना क्या है 4 बजे क्या है क्लास अपलोड करती है महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जिससे क्या है उनका भी फायदा हो जाएगा। तो जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी बहन भाइयों के साथ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई है। इसमें आपको बताना है दोस्तों कि राजस्थान का जो सबसे ऊंचा पर्वत गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई है वो ऊंचाई आपको बताना है कितनी ऊंचाई है गुरु शिखर की, कितनी ऊंचाई आपको बताना है। तो आपको ए हो जाएगा 1365 मीटर, बी है 1380 मीटर, सी है 1567 मीटर और डी है 1722 मीटर। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1722 मीटर। क्या है राजस्थान का जो सबसे ऊंचा पर्वत है कौन सा है गुरु शिखर, इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जोधपुर नगर का संस्थापक था। ये जो जोधपुर नगर है इसका जो संस्थापना की थी संस्थापक था वो कौन था, ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा राव जोधा, बी अजय राज, सी मालदेव और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राव जोधा। दोस्तों क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी और गुजारिश करेंगे, आप क्या है लास्ट में जरूर कमेंट करें आपके 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्न राइट हुए हैं और कितने प्रश्न क्या है गलत हुए हैं। तो आपको जरूर कमेंट करके बताना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अरावली श्रेणी की दूसरी अधिकतम ऊंचाई की चोटी है। अरावली श्रेणी की जो दूसरी अधिकतम चोटी की ऊंचाई है वो कितनी है आपको बताना है। आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा जरगा, बी तारागढ़, सी अजलगढ़ और डी शेर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शेर चोटी है। क्या अरावली श्रेणी की जो दूसरी अधिकतम ऊंची चोटी है वो कौन सी है, शेर चोटी है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में सबसे कम जनघनत्व वाला जिला। इसमें आपको बताना है कि राजस्थान में जो सबसे जनघनत्व वाला जिला है वो आपको बताना है कौन सा जिला है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा जैसलमेर, बी बीकानेर, सी जालौर और डी बाड़मेर। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जैसलमेर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला है। इसमें आपको बताना है जो राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला है वो कौन सा है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा बांसवाड़ा, बी जैसलमेर, सी कोटा और डी जालौर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कोटा। क्या है कोटा, क्या है राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता वाला दर वाला जिला है। ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है
चौहान वंश के रणथंभौर शाखा का संस्थापक था। इसमें आपको बताना है कि जो चौहान वंश के रणथंभौर शाखा का संस्थापक था वो कौन था, ये आपको बताना है। संस्थापक का नाम बताना है आपको, कौन संस्थापक था। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा हरिहर, बी हरिराज। ऑप्शन ए क्या है, हरिराज। बी है हमीर देव, सी है गोविंदराज और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गोविंदराज। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी रियासतों में सबसे पहले इस रियासत में प्रजामंडल की स्थापना हुई, मतलब कौन से प्रजामंडल की स्थापना हुई थी आपको बताना है। आपको ए हो जाएगा मेवाड़, बी जयपुर, सी अलवर और डी प्रतापगढ़। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जयपुर क्या है की स्थापना हुई थी प्रजामंडल की। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण के सप्त चरण में इन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया। इसमें आपको बताना है कि राजस्थान एकीकरण के समय जो सप्त चरण चल रहा था राजस्थान का एकीकरण के समय, तो उस सप्त चरण में, इस चरण में किन क्षेत्रों को इन चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन है जिसमें क्या है सप्त चरण में क्या है शामिल किया गया था। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा जयपुर, बी सिरोही, सी मत्स्य संघ और डी अजमेर तथा आबू। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अजमेर तथा आबू क्या है राजस्थान के एकीकरण के समय जो सप्त चरण चल रहा था, तो इस सप्त चरण में क्या है शामिल किया गया था इन क्षेत्रों को, किसको अजमेर और आबू को। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्थल राजस्थान में सन 1857 ईस्वी की क्रांति का केंद्र नहीं था। इसमें आपको बताना है इन चार ऑप्शनों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो क्या है वह स्थल क्या है राजस्थान में सन 1857 क्रांति के समय क्या है केंद्र नहीं था, मतलब 1857 की क्रांति हुई थी तो उसमें कोई भी किसी भी स्थान का क्या है केंद्र नहीं रहा था। कौन सा स्थान नहीं था ये आपको बताना है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा अजमेर, बी जयपुर, सी आवा और डी नीमच। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जयपुर क्या है कोई भी केंद्र नहीं रहा था, अजमेर रहा था, आवा रहा था और नीमच भी रहा था, परंतु क्या है जयपुर नहीं रहा था 1857 की क्रांति के कारण। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से विख्यात इतिहासकार थे जो एक समाज सुधारक भी थे। इसमें आपको बताना है कि राजस्थान के कौन से विख्यात इतिहासकार थे जो क्या एक समाज सुधारक भी थे, मतलब समाज सुधारक भी थे। तो आपको ए हो जाएगा मान कर्ण शारदा, बी है जमुनालाल बजाज, सी है CKF वाल्टेर और डी क्या है हरिविलास शारदा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हरिविलास शारदा थे जो क्या है राजस्थान के प्रमुख क्या है विख्यात तो इतिहासकार थे और क्या एक समाज सुधारक भी थे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, महाजनपदों में से राजस्थान में स्थित महाजनपद कौन थे। इसमें आपको बताना है कि कुल महाजनपदों में से कितने कौन कौन से महाजनपद थे जो क्या है राजस्थान में स्थित है ये आपको बताना है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा अवंती, बी मत्स्य, सी ए और बी दोनों और डी क्या है मगध। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ए और बी दोनों, मतलब अवंती भी था राजस्थान के अंदर और मत्स्य जनपद भी क्या है महाजनपद भी था राजस्थान के अंदर, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, और राजस्थान के इस भाग के क्षेत्र में कभी मत्स्य देश के राजा विराट की राजधानी विराटनगर थी। इसमें आपको बताना है कि राजस्थान के कौन से भाग में क्या है, कौन से क्षेत्र कौन से भाग में क्या है मत्स्य देश के राजा थे, कौन थे विराट की जो राजधानी थी क्या थी विराटनगर थी। तो उस क्षेत्र को आपको बताना है कौन सा क्षेत्र था वो। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा जोधपुर के दक्षिण भाग में, बी है जोधपुर के उत्तरी भाग में, सी है जयपुर के दक्षिण भाग में और डी है अलवर के उत्तरी भाग में। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जयपुर के दक्षिणी भाग में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वन प्रकार राजस्थान के माउंट आबू क्षेत्र के लिए क्या अद्वितीय है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा वन प्रकार है जो क्या है राजस्थान के माउंट आबू क्षेत्र इसके लिए क्या है अद्वितीय है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वन, बी है उप उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन, सी है उष्णकटिबंधीय शुष्क और क्या है पर्णपाती वन और डी क्या है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उप उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन क्या है राजस्थान के माउंट आबू क्षेत्र के लिए क्या है अद्वितीय है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिल्लों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री व पुरुष दोनों क्या साथ मिलकर गाते हैं वह। इसमें आपको बताना है कि भिल्लों का कौन सा प्रसिद्ध लोकगीत है जिसे क्या है स्त्री
और क्या पुरुष क्या है दोनों साथ मिलकर गाते हैं, उस गीत का क्या आपको नाम बताना है, कौन सा गीत है वो। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सुगटिया, बी जोरावा, सी सुपना और डी है हमसिडो। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हमसिडो क्या है बिल्लों का प्रसिद्ध गीत है और क्या इसे क्या है स्त्री व पुरुष क्या दोनों साथ मिलकर गाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इंपॉर्टेंट पर्सन है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करनेवा का श्रेय दिया जाता है। इसमें आपको बताना है कि राजस्थान के अंदर क्या धार्मिक आंदोलन का जो श्री गणेश करने का श्रेय जाता है वो किसको जाता है, ये आपको बताना है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा दादू दयालाल जी को, बी रामानंद जी को, सी धन्ना जी को और डी पिप्पा जी को। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। धन्ना जी को क्या है राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने का श्रेय जाता है धन्ना जी को। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस हवेली का निर्माण गुमान चंद ने करवाया था। इसमें आपको बताना है कि कौन सी हवेली का निर्माण, इसमें आपको हवेली का नाम बताना है कौन सी हवेली है जिसका क्या इसका जो निर्माण करवाया था वो किसने, मतलब गुमान चंद ने करवाया था। किसने करवाया था, गुमान चंद ने करवाया था। तो आपको ये हो जाएगा नतमल की हवेली, बी है रोडिया की हवेली, सी है पटुओं की हवेली और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या जगह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पट्टुओं की हवेली। इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया था, गुमान चंद ने करवाया था। आपको कमेंट के अंदर बताना है दोस्तों, मतलब ये पट्टुओं की हवेली ये कहाँ पे है, किस स्थान किस क्षेत्र किस जिले के अंदर स्थित है, ये आपको बताना है पट्टुओं की हवेली। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डग गंगधार की उच्च भूमिया कहाँ स्थित है। डग गंगधार की जो उच्च भूमिया स्थित है वो कहाँ पे स्थित है, ये आपको बताना है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तरी अरावली में, बी दक्षिणी अरावली में, सी हड़ौती पठार की भूमि और डी है नागौरी उच्च भूमि। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा आपका जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हड़ौती पठार की भूमि। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है शेर चोटी की ऊंचाई कितनी है। इसमें आपको बताना है कि जो शेर चोटी है इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, आपको यह बताना है। आपको ऑप्शन ए हो जाएगा 1334 मीटर, बी है 1597 मीटर, सी है 1431 मीटर और डी है 1592 मीटर। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1597 मीटर क्या है शेर चोटी की ऊंचाई है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है नाथ संप्रदाय की गद्दी, नाथ संप्रदाय की गद्दी कहाँ पे है, ये आपको बताना है इस प्रश्न के अंदर। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा जोधपुर, बी अजमेर, सी जैसलमेर और डी कोटा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जोधपुर में क्या है नाथ संप्रदाय की गद्दी स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक रहे हैं, राजस्थान के 13 पंथ के जो प्रवर्तक रहे हैं वो कौन है, ये आपको बताना है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा जिनसेन, बी बिक्कण जी, सी श्रवण क्या सरमणनाथ जी, क्या है श्रमणनाथ जी, और डी क्या है धारणीयू जी, धारणाजू क्या हो जाएगा धारणाजू। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या जगह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिक्कण जी क्या है राजस्थान में 13वें पंथ के प्रवर्तक रहे हैं, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का उद्देश्य वर्ष 2029 तक बाल विवाह की दर को कितने प्रतिशत के क्या कम करना है। तो ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 10%, बी 0.5%, सी है 15% और डी क्या है 20%। इसमें तो आपका राइट आंसर होगा क्या जगह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 0.5%। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का वह प्रजामंडल जिसने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया। इसमें आपको बताना है कि राजस्थान का कौन सा प्रजामंडल है जिसने क्या है भारत छोड़ो आंदोलन है इसमें क्या भाग नहीं लेता। तो आपको उस प्रजामंडल का नाम बताना है। आपको ऑप्शन ए हो जाएगा जयपुर प्रजामंडल, बी अलवर प्रजामंडल, सी उपरोक्त दोनों और डी क्या है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उपरोक्त दोनों जयपुर और अलवर ए और बी दोनों क्या है प्रजामंडल क्या है जिसने क्या भारत छोड़ो आंदोलन इसमें भाग नहीं लिया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार का विस्तार है। इसमें आपको बताना है राजस्थान किस क्षेत्र के अंदर क्या है विंध्य पठार का जो विस्तार है वो कितना है। आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा उत्तर पूर्व, बी दक्षिण पूर्व, सी दक्षिण और डी दक्षिण पश्चिमी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा आपका जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दक्षिण पूर्व क्या है इसका विंध्य पठार का जो विस्तार है वो है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश भूगर्भिक दृष्टि से किस प्राचीन भूखंड का भाग है। इसमें आपको बताना है कि राजस्थान का जो मरुस्थलीय प्रदेश भूगर्भिक दृष्टि से क्या है कौन सी क्या प्राचीन भूखंड का भाग है उसका आपको नाम बताना है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा अरब सागर, बी 33 सागर, सी बंगाल की खाड़ी और डी हिंद महासागर। इसमें आपका राइट आंसर होगा आपका जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 33 सागर का क्या है
प्राचीन भूखंड का भाग है, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है राणा प्रताप के वफादार घोड़े का नाम था। इसमें आपको बताना है कि जो राणा प्रताप इनकी जो घोड़े का नाम था, वफादार घोड़े का जो नाम था, इन घोड़े का क्या आपको नाम बताना है, क्या बताना है, नाम बताना है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा चेतक, बी कंटक, सी मस्त और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा इन चार ऑप्शन में, वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा चेतक। क्या था, राणा प्रताप के वफादार घोड़े का नाम था चेतक। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का विषम कहा जाता है। राजस्थान का जो जिसे विषम कहा जाता है तो उसे किसे किसे कहते हैं, आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ये होगा कुंवर चुंडा को, बी मक्कल को, सी राणा कुंभा को और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा आपका क्या ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कुंवर चुंडा को क्या है, राजस्थान का विषम कहा जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उर्ड़ा सम्मेलन का नेतृत्व तो किसने किया। इसमें आपको बताना है ये जो उर्ड़ा सम्मेलन है इसका नेतृत्व किया था, ये किसने नेतृत्व किया था उर्ड़ा सम्मेलन का, ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा मेवाड़ नरेश जगत सिंह ने, बी जयपुर नरेश जय सिंह ने, सी मारवाड़ नरेश अभय सिंह ने और डी बीकानेर नरेश जोरावर सिंह ने। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा इन चार ऑप्शन में, वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उर्ड़ा जो सम्मेलन इसका नेतृत्व किसने किया था, मेवाड़ नरेश जगत सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। आपका नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। राजस्थान का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है ये कितना है, ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा 4,32,239 वर्ग किलोमीटर, बी है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, सी है 2,42,239 वर्ग किलोमीटर और डी का है 2,32,239 वर्ग किलोमीटर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या देगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि वर्तमान के अंदर राजस्थान में कितने तो क्या हैं जिले हैं और कितने संभाग हैं, ये आपको जरूर बताना है। राजस्थान के अंदर कितने जिले हैं और कितने संभाग हैं। तो दोस्तों क्लास को लाइक करना न भूलें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे क्या है उनका भी फायदा हो जाएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। आपका दिन मंगलमय हो।